लुक एट, ये है जीसीईआरटी क्लास 9 साइंस यानी विज्ञान का चौथा पाठ, और पाठ का नाम है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं। पहला सवाल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए, है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना निम्न प्रकार से की जा सकती है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का गुण देख। इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर निश्चित रूप से निश्चित कक्ष में चक्कर लगाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1840 भाग होता है। माने इलेक्ट्रॉन है अलग। प्रोटॉन के गुण देखो, प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है, प्रोटॉन को पी से सूचित किया जाता है, और प्रोटॉन परमाणु में नाभिक के अंदर रहते हैं, और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ठीक है। अब न्यूट्रॉन का गुण देख। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, और माने कोनो चार्ज नहीं होला। न्यूट्रॉन को एन से सूचित किया जाता है, छोटका एन से। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के अंदर रहते हैं। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। दूसरा सवाल बोलता है जे टॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या है, क्या सीमाएं हैं। तो जे टॉमसन के परमाणु मॉडल के आधार पर रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं की जा सकती है। यह मॉडल इस तथ्य को नहीं समझा सका कि धन आवेशित गोले में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से बंधा हुआ रहता है, अर्थात यह मॉडल परमाणु के अस्थायित्व को नहीं समझा सकता है। ठीक है। तीसरा सवाल बोलता है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। तो इलेक्ट्रॉन के चक्रण से यह केंद्र की ओर त्वरित होता है। मैक्सवेल के अनुसार त्वरित इलेक्ट्रॉन को लगातार विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करना चाहिए। इस प्रकार अस्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा और अंततः नाभिक से टकरा जाएगा। अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के अस्थायित्व का वर्णन नहीं कर सकती है। चौथा सवाल बोलता है बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। यानी बोर के परमाणु मॉडल की अवधारणाएं देखो। पहला निम्नलिखित है इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उसकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं, है ना। इस तरह से है, नाभिक है के एल एम एन, के कक्ष, एल कक्ष, एम कक्ष, एन कक्ष, इस तरह से बढ़ते जाएगा। कक्षाओं को के एल एम एन डॉट मतलब आगे भी है, या कक्षाएं 1 2 3 4 डॉट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। पांचवा सवाल बोलता है इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडल की तुलना कीजिए। यानी सबका तुलना करेगा। जे टॉमसन क्या परमाणु मॉडल क्या है। परमाणु एक धनावेशित गोला है। इस गोले में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धंसे रहते हैं ताकि संपूर्ण परमाणु विद्युत उदासीन हो, मतलब कोई चार्ज नहीं हो, जितना प्लस उतना माइनस। ठीक है। इस मॉडल में नाभिक का वर्णन नहीं है। और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या बोलता है। परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। परमाणु में अधिकांश भाग खाली होते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। बोर का परमाणु मॉडल क्या है। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर कहा जाता है। कक्षाओं को के एल एम एन डॉट या संख्याएं 1 2 3 4 डॉट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। परमाणु में नाभिक होते हैं। ठीक है। छठवां सवाल बताया पहले 18 तत्वों को विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। तो पहले 18 तत्वों के विभिन्न नियम, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण का नियम देखो कैसे निम्नलिखित है। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 2n² से इसको हम लोग करते हैं। यानी k कक्ष के लिए n का मान 1 होगा, तो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या बराबर 2n² यानी 2 × 1² बराबर 2। उस तरह से l के लिए n का मान 2 लिखते हैं। l कक्ष के लिए तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n², 2 × 2 का स्क्वायर बराबर 8। m कक्षा के लिए n का मान 3 होगा। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² बराबर 2 × 3 का स्क्वायर बराबर 18। उसी तरह से n कक्षा के लिए n का मान 4, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² यानी 2 × 4 का स्क्वायर बराबर 32। तो बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तथा बाहरी कक्षा के पूर्व
वाले कक्ष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, सभी कक्षों में इलेक्ट्रॉन का वितरण क्रमागत होगा। उदाहरण के लिए देख, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है तो K में 2, L में 8, M में 7। अब 7वां सवाल क्या बोलता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। हाँ, 7वां सवाल क्या बोलता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। हाँ, बाहरी कक्षा में अष्टक बनाने के लिए परमाणु जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण करती है वही उस तत्व की संयोजकता होती है। ठीक है, यानी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहन नहीं वही होकर संयोजकता है। उदाहरण के लिए सिलिकॉन देखो, जिसका परमाणु संख्या 14 होता है तो K में 2, L में 8, M में 4। सिलिकॉन अपनी बाह्यतम कक्षा में अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। 4 को है तो 4 को और करवाएं। उसी तरह से ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है तो K का 2, L का 6, K में 2, L में 6। तो ऑक्सीजन अपनी बाह्यतम कक्षा में अष्टक पूरा करने के लिए 6 को है तो 2 को और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। 8वां में देखो, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारिक। तो परमाणु संख्या बोलते हैं किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को उस तत्व का परमाणु संख्या कहते हैं। ऑक्सीजन परमाणु संख्या को जेड से कहते हैं, इंडिकेशन, यानी जेड से उसको इंडिकेशन क्या बोलते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, तो जेड बराबर 8 किलो ऑक्सीजन के लिए, कार्बन के लिए परमाणु संख्या बराबर 6, सोडियम के लिए 11। द्रव्यमान संख्या किसको बोलते हैं, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, यानी कितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनके जोड़। द्रव्यमान संख्या को ए से सूचित किया जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम का इन्हें लिखते हैं, सोडियम के परमाणु में 11 प्रोटॉन तथा 12 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, 11 12 32। समस्थानिक कील बोलते हैं एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 को समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम में परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 1। ड्यूटेरियम में परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 2। ट्राइटियम में परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 3। संभारिक किसको बोलते हैं, विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न किंतु द्रव्यमान संख्या समान होता है, उल्टा है, संभारिक कहते हैं। जैसे कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है और ऑर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है, लेकिन इन दोनों का तत्व का द्रव्यमान संख्या 40 होता है। इसका मतलब है कि कैल्शियम और ऑर्गन जो है वो संभारिक का उदाहरण है, समान भार। समस्थानिक का 2 उपयोग, मैंने ऊपर जो देख ली उसका 2 उपयोग। यूरेनियम की एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में के ईंधन के रूप में होता है। ठीक है, और कोबाल्ट के एक समस्थानिक का उपयोग कैंसर का उपचार में होता है। 9वां सवाल क्या बोलता है, सोडियम प्लस यानी Na+ के पूरी तरह से भरे हुए K और L कोष होते हैं, इसको व्याख्या करना। 1 इलेक्ट्रॉन हट गया है। देखो, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 है, परंतु सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Na+ बनता है। इस प्रकार Na+ के कक्ष में 2 और L कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः Na+ के पूरी तरह से भरे हुए कक्ष K और L कोष होते हैं। 10वां सवाल होता है, अगर ब्रोमीन परमाणु के 2 समस्थानिक यानी ब्रोमीन 35 और 49, इसका मतलब परमाणु संख्या 35, द्रव्यमान संख्या 49, ये 49.7%, और ब्रोमीन जिसका परमाणु संख्या 35, द्रव्यमान संख्या 81 है, ये 50.3% है, तो इसके रूप में है, तो ब्रोमीन परमाणु के औसत द्रव्यमान की गणना करना है। ठीक है, तो देखो ये दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, ब्रोमीन कर ई ब्रोमीन इतना प्रतिशत और ये वाला ब्रोमीन इतना प्रतिशत, तो इसका जो है दोनों समस्थानिक हो गया। परमाणु समान समान, द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, परमाणु संख्या समान है। औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर माने इतना जोड़ इतना गिरते, माने इतना का इतना प्रतिशत, यानी परमाणु द्रव्यमान कर कितना है 79 का 49.7% जोड़ 81 का 50.3%। तो दोनों के हमें सॉल्व कर ली, प्रतिशत मतलब नीचे 100 कर दे, जोड़ दे ले इतना उत्तर अलग। देखो 11 बोलते एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान 16.2 है, तो इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक यानी X 8-16 और X 8-18 का प्रतिशत क्या होगा। समस्थानिक है ना, समान वाला परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, तो इसका प्रतिशत क्या होगा यही निकालना है। ठीक है, तो मान लेना पड़ेगा, मान लो कि
x 8 16 का मात्रा a प्रतिशत है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 100 माइनस है, इसलिए x 8 18 की मात्रा 100 माइनस a प्रतिशत है। अब x 8 16 बराबर a प्रतिशत और x 8 18 बराबर 100 माइनस a प्रतिशत। तो औसत परमाणु द्रव्यमान दियो के जोड़, औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है 16 गुना a प्रतिशत जोड़ 18 गुना इतना प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान से इसको करते हैं। ठीक है, 16 के 70। अब इस पर औसत परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है 16.2। अब इके और इके जोड़ ली, इके जोड़ ली, अब उके सोल्व कर ली, सोल्व करते गेली और ए का मान 90 आए गलक। तो ए जो है यानी x 8 16 जो a प्रतिशत रहे वो हो गल 90%, दूसरा 100 माइनस 90 यानी x 8 18 10%। 12वां नंबर क्या बोलता है, यदि तत्व का परमाणु संख्या 3 है यानी z बराबर 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी। संयोजकता मैंने बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, तत्व का नाम भी लिखना है। तत्व का परमाणु संख्या z बराबर 3 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा k में l, k में 2, l में 1, यानी इसकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो त्याग करके हीलियम बनाता है। जैसी अस्थायित्व प्राप्त करना चाहेगा ही, एक को हटाना चाहेगा फट से ताकि वो अस्थायित्व हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो इसकी संयोजकता क्या है, 1 है और यह तत्व है लिथियम। लिथियम का 3 होता है ना परमाणु संख्या। 13वां नंबर क्या, 2 परमाणु स्पीसीज का केंद्रक का संघटक नीचे दिया गया। देखो एक सरवाई है, इसमें प्रोटॉन है 6, न्यूट्रॉन है 6, इसमें है प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 8, यानी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। तो एक्स और वाई के द्रव्यमान संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या जोड़ दो ना, तो इन दोनों स्पीसीज में क्या संबंध है, समस्थानिक होगा और क्या। देखो द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या जो न्यूट्रॉन की संख्या, तो एक्स का द्रव्यमान संख्या 6 जोड़ 6 बराबर 12 और वाई का द्रव्यमान संख्या 6 जोड़ 8 बराबर 14। और चूंकि एक्स और वाई का परमाणु संख्या समान है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न आता है, समस्थानिक है। 14वां नंबर क्या बोलता है, निम्नलिखित वक्तव्यों में गलत के लिए एफ और सही के लिए टी लिखे। एफ माने फॉल्स, टी माने ट्रू, फॉल्स माने गलत, टी माने सत्य, ट्रू। एन में जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियंस होते हैं। ऐसा तो नहीं है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, यानी गलत है। एफ, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं इसलिए यह अनावश्यक होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलकर तो वो न्यूट्रॉन नहीं बनाता है, तो ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग 1/2000 गुना होता है, लगभग उतना ही होता है, माने 1840 होता है, मतलब 1/2000 गुना लगभग लिख सकते हैं, तो ये सही है। आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में होता है, इसका उपयोग दवा के रूप में होता है। हाँ ठीक है, सही है। रदरफोर्ड, अब देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। तो रदरफोर्ड जो था ना परमाणु के केंद्रक के लिए, सही है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के तो नहीं है, परमाणु का केंद्रक होगा उत्तर। 16वां नंबर ये देखिए, पिलो है क्या, देख तो देखो एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, तो समस्थानिक में क्या होगा, समान भौतिक गुण बिल्कुल नहीं, भिन्न रासायनिक गुण भी नहीं, न्यूट्रॉन की संख्या अलग, ये सही है। भिन्न परमाणु संख्या नहीं, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होता है, ये उत्तर है। क्लोरीन माइनस आयन, ये जो माइनस हो गया क्लोरीन माइनस नेगेटिव है, मतलब आयन, मतलब एक ठोको इसको लिया है तब माइनस हुआ है। तो क्लोरीन माइनस आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, एगो ले लिया है, 2 8 7 होता है, 17 होता है, तो एक ठो ले लिया तो 18 हो गया, यानी 2 8 8 होगा। तो बाहरी संयोजकता यानी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 होगा, यही उत्तर हो गया। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, सोडियम का 11 होता है परमाणु संख्या, तो 2 8 है, यही होगा। निम्नलिखित सारणी को पूरा करना है। ठीक है, इसमें पूरा करना है मतलब इसको तुमको जानना पड़ेगा। फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है, द्रव्यमान संख्या हम लोग परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन कोई भी 2 ठो दिया हुआ रहेगा ना, तीसरा हम लोग निकाल सकते हैं। परमाणु संख्या 9 होता है, द्रव्यमान संख्या 19 होता है, न्यूट्रॉन की संख्या 10 होता है, प्रोटॉन की संख्या 9 होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 होता है। ठीक है, तनी प्रैक्टिस करे खोला, मैं इकर में जे गोल मारल है वो खाली करे के। ठीक है, सल्फर इकर परमाणु संख्या 16 देल है, द्रव्यमान संख्या 32 देल है, द्रव्यमान संख्या ई दुयो देल है, तो न्यूट्रॉन की संख्या 16 हो जाए, प्रोटॉन की संख्या 16 हो जाए, इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 हो जाए, नियम कानून से निकला लीजिए। और मैं इसमें ई नखे देल, ई का है कि उसको बताए है, तो द्रव्यमान संख्या देल है और प्रोटॉन की संख्या देल है, तो हमें निकला ली परमाणु संख्या 12 हो जाए, न्यूट्रॉन की संख्या इतना और ये भी 12, ये मैग्नीशियम है। उसी तरह से ई नखे देल, द्रव्यमान संख्या 2 देल है और प्रोटॉन की संख्या देल है,
तो इके भी हमें उसने तरीका से बना और सब में ये परमाणु संख्या 1 हो जाए, न्यूट्रॉन की संख्या भी 1 हो जाए, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1, तो ये हो गया ड्यूटेरियम। और ये हो गया प्रोटियम आयन, ये भी नखे देल, यानी देख इकर में क्या है ना, द्रव्यमान संख्या 1 देल है लेकिन न्यूट्रॉन ना देले नखे, इकर मतलब प्रोटॉन खाली है, एगो प्रोटॉन देल है तो न्यूट्रॉन है ना, कि न्यूट्रॉन 0 यानी इलेक्ट्रॉन 0 यानी एक त्याग दिया, तो ये प्रोटियम आयन हो गया। चल पाठ खत्म।